हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र त्रिपाठी विज्ञान विक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज यहां पर ऑर्गेनोमेटेलिक्स का एक सब टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आपके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट भी बहुत ही ज़्यादा आसान रहने वाला, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन हो, कुछ भी हो ऑर्गेनोमेटेलिक्स में, इस पार्ट से तो अगर आपने इसको कर लिया तो मतलब ये 100% हर जगह अप्लाई होते दिखता है। इवन रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चंस के ऑप्शंस को आप इजीली एलिमिनेट करना जानते होगे अगर आप यहां पर से ये सब टॉपिक कंप्लीट करके जाओगे। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे अपना 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, तो यहां पर से अब आपको समझना है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। और जब भी हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक्स की बात करते हैं तो यहां पर तो इसका बहुत भर भर के यूज होता रहता है। क्या होता है या नहीं, या बताइए। अब देखिएगा, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। यहां पर से 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है, सिर्फ यही हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स को स्टेबल होने या ना होने का एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन उनमें से वन ऑफ देम और बेस्ट जो है हमारा ये है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे देखा गया है कि अगर जो भी कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं तो वो हाईली स्टेबल होते हैं, और अगर नहीं फॉलो करते हैं तो अनस्टेबल होते हैं। तो यहां पर से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये अल्टीमेट हमारा एग्जाम्पल है या अल्टीमेट क्राइटेरिया है किसी की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, बट वन ऑफ द फाइनेस्ट जरूर है। तो यहां पर से बात करेंगे सबसे पहले क्यों हम लोग इतना ज्यादा तवज्जो देते हैं, इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहां पर से लिखेंगे थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, इसको देखेंगे थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहां पर से देखिएगा, यहां पर से एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाले कॉम्प्लेक्सेस जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाइड होंगे, उनके थ्रू स्टेबिलिटी दिखाएंगे। और कुछ होंगे 16 इलेक्ट्रॉन रूल, जिसको आप अपनी ऑर्गेनोमेटेलिक्स के एंड वाले पार्ट में जहां कैटालिसिस का यूज होता है भर भर के देखते होगे कि वो सारे कैटालिस्ट जो हैं आपको कौन सा रूल फॉलो करते दिखते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन रूल। यहां पर से क्या होता है, जो भी जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होती हैं या टीबीपी होती हैं या इस आपका ऑक्टाहेड्रल होते हैं, तो ये इस रूल को फॉलो करते हैं। और अगर आप यहां पर देखोगे तो आपके पास जो स्क्वायर पिरामिडल जियोमेट्री है वो, और यहां पर से स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री जो है, यहां पर से ये दोनों कैसी होती हैं, 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते दिखती हैं। ठीक है, अब यहां पर से अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो आपके पास जितनी भी आपकी कैटालिसिस वगैरह हैं, चाहे वो मोनसेंटो एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हो या कैटिवा प्रोसेस हो या ऑक्सो प्रोसेस हो या वैकर प्रोसेस हो या कोई भी विल्किंसंस कैटालिस्ट हो, इनके जो कैटालिस्ट है ना वो सारे के सारे 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। वाइल सिंपल मेटल कार्बोनिल्स हो गए या मेटल कार्बोनिलेट्स हो गए, मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड हो गए, ये सारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करते दिखते हैं। जहां पर से कुछ प्रॉब्लम आती है कि वहां पर से नहीं पूरा हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स में 17 रह गया तो वो क्या करेगा, कुछ ऐसा तिकड़म लगाएगा कि उसका 18 हो जाए। तो कैसे होगा, वो होता है शेयरिंग से। जैसे हम लोगों ने अपने बचपन में पढ़ रखा है, हाइड्रोजन का खुद का एक है, इसके पास भी एक है, तो ये क्या करता है, ये पेयर कर लेता है इसके इलेक्ट्रॉन से, यहां पर शेयरिंग कर लेता है, तो इसके भी दो इसके भी दो। सिमिलरली क्लोरीन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर से 2 2 2, और यहां पर इस वाले क्लोरीन के पास भी 7 होते हैं, तो यहां पर से कुछ ऐसे होता है। तो ये क्या करता है, इनके साथ में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेता है। तो एक्चुअली में इस वाले क्लोरीन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो अब 8 हो गए, और इसके लिए देखोगे तो इसके लिए भी 8 हो गए। शेयरिंग से दोनों का फायदा हो गया, दोनों ही स्टेबलाइज हो गए बाय फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली यहां पर से जब बात करेंगे तो एग्जांपल के लिए हमारे पास अभी आएगा MnCO का होल 5, ये है। तो यहां पर से इलेक्ट्रॉन काउंट इसका क्या होता है, 3d5 4s2, तो इसी को हम कह देते हैं sd पेयरिंग के बाद d7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। कार्बोनिल का कितना होता है, एक कार्बोनिल एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, मतलब लोन पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 है, तो यहां से कितने हो गए, 10 हो गए। तो 7 यहां से 10 यहां से, टोटल कितने हो गए, 17
अब बात आ गई कि ये तो अनस्टेबल है, या तो 16 हो या तो 18 हो, और कहीं ना कहीं 5 वाला है, तो टीबीपी जियोमेट्री इसकी होती है, तो ये 18 को फॉलो करेगा। तो दैट इज वाई ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अपने ही दूसरे के साथ में क्या हो जाता है, डाइमेराइज हो जाता है, और Mn2CO10 की फॉर्मेशन करता है बाई फॉर्मेशन ऑफ वन कोवेलेंट बॉन्ड लाइक क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल। सिमिलरली इसने जो बनाया उसे मेटल मेटल बॉन्ड कहते हो। बस इतनी सी बात है भैया। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात रहने वाली है कि सर ये वाला इतना ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। तो देखिए बेसिकली आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि जैसे मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए जो हमारे हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है, स्पेशली किसके लिए, यहां पर से सेकेंड पीरियड के लिए, ठीक है, सेकेंड पीरियड के लिए और थर्ड पीरियड के लिए, इनके लिए तो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। रीजन क्या है, इनकी जो वैलेंस सबसेल है वो जानते हो क्या है, NS2NP6। कुछ ये वाला रूल फॉलो करना चाहते हैं। देखो इनकी वैलेंस असल में एक सबसेल कौन सी होती है, S की, और एक P की होती है। तो वी नो दैट P में मैक्सिमम 6 और S में 2, तो टोटल मैक्सिमम फिल करने के लिए कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट इज वाई यहां पर से हम जो रूल बनाते हैं इसके लिए वो क्या होता है, ऑक्टेट रूल होता है। और अगर अब आपको ये चीज समझ में आई है तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से कंपेयर कर पाओगे अपने ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के साथ में। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, इसमें क्या होता है, ये तो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे सारे। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसमें 3D वगैरह नहीं। और यहां पर से क्या है, ये क्या करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि जैसे वहां पर NS थी, NP थी, प्लस N-1, आपको पता है ना पेनल्टीमेट शेल होती है यहां पर। तो S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। P में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 2। D में कितने भर सकते हैं, 10। तो अब शायद आपको समझ में आया होगा कि एक रीजन तो यहां पर इसका ये है कि यहां पर से वैकेट जो हमारी वैलेंस सबसेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो कितने हो, मैक्सिमम फुलफिल कब होंगे, जब यहां पर आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन आया होगा। 1 मिनट रुकिएगा, यहां पर से ठीक है, तो यहां पर से आपके पास ये आ गया है। अब यहां पर से जब बात करोगे, ये हमारे पास पहला मेथड है जस्टिफाई करने के लिए कि क्यों 18 इलेक्ट्रॉन रूल इतना स्टेबल है। इसको लेविस, आप जैसे जानते हो लेविस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जो साइंटिस्ट लेविस थे तो उन्होंने क्या बता रखा है कि इसको क्लोज्ड स्फीयर मॉडल, मतलब अगर किसी की वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल होती है लाइक जीनॉन, नियॉन, आर्गन, तो इस तरह के स्पीसीज किसी से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। वैसे ही अगर हमारे पास, या इसी को स्टेबल कहते हैं। सिमिलरली अगर ट्रांजिशन मेटल्स के पास अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट है, सैचुरेटेड है, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, ये ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही इलेक्ट्रॉन देगा। या ट्रांजिशन मेटल के केस में कहेंगे ना ही किसी एटम से रिएक्शन करेगा ना ही किसी तरह की यहां पर एक्टिविटी शो करेगा, मतलब लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, या इसी को कहते हो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको एक मेथड से बता दी गई है। दूसरा, ये पहला मेथड है, ये फर्स्ट मेथड का है, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है ना। किस चीज का एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन आप खुद लिख लो कि वाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज इंपॉर्टेंट और वाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉर ट्रांजिशन मेटल गिव स्टेबिलिटी, ऐसे करके। सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो बहुत आसान है सेकंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सेकंड एक्सप्लेनेशन यहां पर से आता है एमओटी के थ्रू। ठीक है, एमओटी के थ्रू जब हम ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे होते हैं, जनरली हैव स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड।
जनरली पाई एक्सेप्टर लिगेंड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या होगा भाई, जब हमारे पास पाई एक्सेप्टर लिगेंड होंगे तो इनसे बनने वाली जो हमारी एमओटी होती है ना, यहाँ पर से मैं पूरे इस लेक्चर में एमओटी आपको नहीं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, नहीं तो वो केमिकल बॉन्डिंग होने लगेगी। बस आप यहाँ पर से ऐसे समझिए क्या होता है, यहाँ पर से आपके 9 बीएमओ आते हैं, ठीक है। यहां पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, 9 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आते हैं। ये हमारी मान लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। यहां पर से 9 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आते हैं और यहां पर से इसी के करस्पॉन्डिंग 9 एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे, ठीक है। अब यहां पर से 9 बीएमओ जो होते हैं ना, एक आपको पता होगा, चूंकि यहां पे लिख लेना, चूंकि 1 बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैक्सिमम कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर से इसके लिए हमें कितने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन नीडेड। अब कहोगे सर 18 इलेक्ट्रॉन नीडेड, क्या हम यहां पर भी भर देंगे तो 36 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा और वही रूल बन जाएगा? नहीं, ध्यान से सुनिएगा। स्टेबिलिटी हमारी किसकी वजह से आती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की ही वजह से आती है। रीजन क्या है इसका, यहां पर से ये मैंने क्या बना दिया है आपके सामने, ये एक तरह से शॉर्ट एमओटी का डायग्राम है, जहां पर से हम जब बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस की, तो वहां पर 9 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं और 9 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं। और अब हमें ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब जिनसे कोई चीज बन रही है, अगर उससे नीचे की तरफ कुछ आ रहा है तो इसका मतलब एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और अगर इससे ऊपर कोई चीज जा रही है तो इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो एनर्जी किसी की भी अगर डिक्रीज होती है तो सिस्टम स्टेबलाइज होता है। जैसे आप हो, हम हैं, पूरा दिन पढ़ाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन रात आते आते हम स्टेबल हो जाते हैं, थक जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्टेबल होना। और अगर हम ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं तो कोमा में पहुंच जाते हैं, और अगर और ज्यादा हमारी एनर्जी कम हो जाए तो हम और ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे और सीधा हम कहां पे, सीधा महादेव के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये हमारी क्रियाएं चलती रहती हैं। तो यहां पर स्टेबिलिटी का एक सेकंड एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया। अब बात आती है यहां पर से इलेक्ट्रॉन काउंट की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां पर से अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट देखोगे, यही यहां पर से बच्चे फंसते हैं, जिन जिन लिगेंड्स के बीच में बच्चे फंसते हैं उनको मैं डिटेल से यहां पर जल्दी से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, इसके तो 2 पार्ट होते हैं, एक मेटेलिक पार्ट होता है, ठीक है, एक मेटेलिक पार्ट होता है मेटल, और दूसरा लिगेंड वाला पार्ट होता है, एक मेटल वाला और एक लिगेंड वाला। अब यहां पर से अगर मैं मेटल की बात करता हूं तो आपके पास जो एलिमेंट है वो मान लीजिए 3D का है, 4D का है और 5D का है। इसका एक चार्ट बना लीजिए और यहां पर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ये रहा, ठीक है। और जिन्हें ये सीरीज नहीं याद होती है उसके लिए भी मैं यहां पर एक निंजा टेक्निक लाया हूं, जिससे मैंने कभी याद की थी, ठीक है, जिस टेक्निक से मैंने खुद याद कर रखा है, ठीक है। यहां पर से अगर आप देखोगे तो यहां पर से सारे एलिमेंट्स के मैं नाम लिखूंगा और उनके डी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। याद रखना, मेटल के लिए जैसे कोई भी मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन DX और 4SY हो सकती है, लेकिन जब हम ऑर्गेनो मेटेलिक्स पढ़ेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना कंसीडर करेंगे इस मेटल का, वो होगा X + Y। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन S में होंगे और जितने भी Y में होंगे उन सबको मिला के हम कहेंगे कि इस मेटल का इतना इलेक्ट्रॉन काउंट है, ठीक है। तो यहां पर से अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। ये रहा हमारे पास कुछ मेटल्स की अलाइनमेंट, ये रहा। अब यहां पर से 1 बाय 1 बताइए। जैसे पहला स्कैंडियम है तो उसका क्या होता है 3D1 4s2। तो यहां पर से हमें इलेक्ट्रॉन काउंट अगर बताना है तो उसका कितना होगा, S वाले भी इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा और D वाले भी काउंट करूंगा। दैट मींस इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा, इसे इलेक्ट्रॉन काउंट में यहां पे लिखूंगा 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन, 10 11 और 12 इलेक्ट्रॉन।
समझ गए? ये बेसिक बात मैंने बता दी है। अब देखो याद करने की ट्रिक क्या है, जैसे यहां पर से सेकेंड ईयर लाएंगे, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ठीक है, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। टी जरा हाफ, वो नवाब था, करोड़ मोती वाली, मन तक रे, है ना, फिर रूठे ओ सनम, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। आपके लिए लाइन है ना। सीयू, कॉपर से महंगा सिल्वर और सिल्वर से महंगा गोल्ड, ठीक है, सिल्वर से महंगा गोल्ड। जेडन, सीडी और एचजी, बना लेना इसका भी कुछ भी। तो ये हमारे पास आ गया, ये आसान सा बता दिया है। मेटल कहोगे तो आसान है, आप कर भी लोगे। प्रॉब्लम कहां पे आती है? लिगेंड्स के चक्कर में। तो लिगेंड्स में याद रखना जो सबसे ज्यादा है सीओ, चाहे म्यू मतलब यहां पर से टर्मिनल पोजीशन में जुड़ा हो तो भी इसका इलेक्ट्रॉन काउंट यहां पर ऑलवेज इतना रहेगा और चार्ज 0। यहां पर से ये याद रखना, सीओ चाहे ब्रिजिंग में हो या कभी भी किसी के साथ में किसी भी फॉर्म में जुड़ा हो तो ये मान के चल लेना उसका इलेक्ट्रॉन काउंट ऑलवेज 2 होगा, इसमें कोई इफ और बट नहीं रहेगा, ठीक है। पहली बात इलेक्ट्रॉन काउंट कितना रहेगा, यहां पर से 2। दूसरी बात क्या है, चार्ज कैसा रहेगा, न्यूट्रल। ऐसे कैसे पता चला, ध्यान से समझना, जब भी हम बात करेंगे इसकी तो कभी भी नॉन बॉन्डिंग से, यहां पर से मैं लिख लूंगा लिगेंड कैसा है ना, यहां पर से इलेक्ट्रॉन काउंट, उसका इलेक्ट्रॉन काउंट, और यहां पर से चार्ज उसका, यहां पर से ये रहा चार्ज। याद रखना जो भी न्यूट्रल चीजें हैं, मतलब न्यूट्रल वाले लिगेंड जितने भी है ना, वो कभी भी चार्ज कैरी नहीं करेंगे। लाइक अमोनिया न्यूट्रल है तो वो अपने नॉन बॉन्डिंग से, या ये कह लो जो भी लिगेंड अपने नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करते हैं तो वो कभी चार्ज कैरी नहीं करते। तो आप कहोगे सर क्या कोई लोन पेयर के अलावा भी कहीं से डोनेट कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है, पाई बॉन्ड से कर सकता है, पाई बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग से। और यहां पर से लिख लेना कि पाई बॉन्ड, पाई या सॉरी यहां पे लिखो नॉन बॉन्डिंग, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड डोनेशन ऑलवेज न्यूट्रल, कैरी नो चार्ज। इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। और अगर आपको एग्जाम्पल के लिए याद करने के लिए रखना है तो याद रख लेना, नॉन बॉन्डिंग के तो भर भर के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अमोनिया हो गया, सीओ हो गया, ये PR3 फॉस्फीन के जितने भी हैं, PPH3, PR3, डाईफॉस्फीन या कितने भी हैं, DPP डाईफेनाइल फॉस्फिनो इथेन वगैरह फलाना, इतने सारे लिगेंड हैं, वो सारे के सारे अपने यहां पर से नॉन बॉन्डिंग से देते हैं, इसीलिए इनका चार्ज जो है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। पाई बॉन्ड से कौन डोनेट करता है? पाई बॉन्ड से जैसे आपकी एल्कीन हो गई है, ठीक है, या आपकी एल्काइन हो गई है, ये सारी चीजें पाई बॉन्ड से डोनेशन करती हैं। सिग्मा बॉन्ड से कौन करता है? लाइक H2, ये अपना सिग्मा बॉन्ड है, ये मेटल को ऐसे डोनेट करता है। तो इस तरह के यहां पर से सिग्मा से भी डोनेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो इससे आप देख सकते हो कि कुछ मतलब कैसे चार्ज निकालेंगे किसी का। तो बस इतनी चीज याद रखना कि कभी भी किसी से अगर न्यूट्रल फॉर्म में जा रहा है तो ऐसे ही होगा। अब यहां पर से हो सकता है सीओ क्या हो, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दो दो मेटल के बीच में दे दिया हो, इसे क्या कहते हो, μ2CO, म्यू मतलब ब्रिजिंग हुई है। या हो सकता है वो क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को तीन तीन मेटल के बीच में दे दे। तो याद रखना 3 लोगों के बीच में दे चाहे 15 लोगों के बीच में, इलेक्ट्रॉन ही उसके पास 2 हैं तो देगा 2 ही, और दूसरी बार चार्ज तो ऑलवेज 0 ही होगा। अब इसी की तरह यहां पर से लिख सकते हो साथ में आपका PR3, ठीक है, कोई भी यहां पर हो सकता है, PPH3, जो भी लिखने हैं। तो इनके पास क्या है, लोन पेयर ही एक है, यही देंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 0। बस इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि मेटल के साथ में अगर यहां मैं लिख दूं PPH2 या यहां पर से लिख दूं PR2, ये PPH2 है ना, या PR2 ऐसे, तो उस समय क्या अगर होगा, यहां पर से 1 इलेक्ट्रॉन होगा और यहां पर से -1 होगा। कैसे होगा आइए देखिए। जब हम फास्फोरस की बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं,
Pr3 अगर बना रहे हैं तो देखो यहां पर से कुछ ऐसे हो गया। और ये जो डोनेशन करेगा मेटल से, तो ये किससे कर रहा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से, ये नॉन बॉन्डिंग से कर रहा है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और नॉन बॉन्डिंग से कर रहा है इसीलिए 0 है। ये क्या समझ पा रहे हो, बहुत आसान सी चीज बता रहा हूं लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, इतना वीडियो देख चुके हो, इसका मतलब आपका सीखने का मन है, तभी यहां पर देख रहे हो। अब दूसरी बात है, यहां पर से फिर से फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, लेकिन ग्रुप कैसा है, ये PH2 वाला है या Pr2 वाला है, मतलब यहां से अनपेयर्ड वाले से पहले बॉन्डिंग कर दिया, फिर इससे कर दिया। ये वाला पेयर फॉर्म में है, ये अनपेयर फॉर्म में है। और मेरे दोस्तों जरा एक छोटी सी बात बता दो कि अगर हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले रिएक्ट करेगा, या हमारे पास एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पहले रिएक्ट करेगा। तो ऑब्वियस बात है, जैसे हम लोग देखते हैं फ्री रेडिकल इतना हाईली अनस्टेबल क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू अनपेयर। तो यहां पर से ये जो अनपेयर वाला है, ये खटैक से मेटल को डोनेट कर देगा। और एट दैट टाइम जब यहां पर इस जगह से डोनेट कर रहा है, तो क्या ये चीज यहां कहीं फॉलो हो रही है, नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, लोन पेयर। लोन पेयर से डोनेशन नहीं हो रही, क्या पाई बॉन्ड से हो रही, पाई बॉन्ड है ही नहीं, क्या सिग्मा बॉन्ड से हो रही, नहीं हो रही। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डोनेशन कितनी हुई मेरे दोस्तों, यहां पर से इलेक्ट्रॉन काउंट 1 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज कैरी करेगा -1। मतलब जब भी कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोई डोनेट करेगा तो उसका हमेशा ही चार्ज कैरी करेगा, चाहे ये वाला ग्रुप हो या आपके पास अभी हम लोग हैलोजन्स के लिए पढ़ेंगे वहां पर भी ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब लेकिन यहां पर से एक और इंटरेस्टिंग बात आती है कि हमारे पास क्या है, ग्रुप तो यही है, मतलब यहां पर से Pr2 ही हो, ठीक है, मान लेता हूं यहां पर से ऐसे, लेकिन यहां पर से 2-2 मेटल आ जाएं तो ध्यान से देखो, ये इसको डोनेट कर देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट यहां से 3 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, 1 और 2 3। लेकिन अब चार्ज कितना आएगा, क्या -3, नो, बिकॉज दिस इज योर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डू नॉट कैरी एनी चार्ज। उसकी वजह से चार्ज नहीं आएगा। चार्ज किसकी वजह से आएगा, सिर्फ इस वाले अनपेयर की वजह से। तो यहां पर से ये चीज बहुत बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगती है, जो कि मैंने सबसे इजीएस्ट मेथड से आपको बता दिया है। क्या ये चीज समझ में आई है? तो यहां पर से अगर ऐसे लिखा था तो ये बात है, लेकिन अगर यही मैं मान लेता हूं Pr2 है और उसके बाद 2 मेटल से है, या इसी को कहते हो ब्रिजिंग, म्यू2 भी इसी को मेंशन करते हो। यहां पर ये म्यू3 है, ये μ2CO है ना। तो यहां पर से इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 2 वालों के साथ में कितना आ जाएगा, यहां पर से ये, या यहां पर से, और हाँ ठीक है, यहां पर से 3 इलेक्ट्रॉन और -1, ठीक है। अब बात आती है, एक होता है NO के यहां पर से 2 फॉर्म होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है और यहां पर से 1 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसका चार्ज +1 होता है, जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसे -1 बोलते हैं। और इसमें कैसा बोला जाता है, ये लीनियर फॉर्म में है और ये वाला क्या है, बेंट फॉर्म में है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है और इसका sp2 होता है। इतनी चीजें समझ गए होगे। तो आप कहोगे सर ये NO कब हमारा लीनियर होगा, कब बेंट होगा? तो याद रखना, किसी भी अननोन कॉम्प्लेक्स में अगर कुछ भी दिया जाए कि कैलकुलेट व्हाट इज NO, यहाँ पे लीनियर है, बेंट है, तो उस कॉम्प्लेक्स को ऑलवेज आप क्या कंसीडर करोगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, नॉट फॉर ओनली NO। आपको कभी भी किसी भी ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड में अगर आपको कोई अननोन मोइटी दी गई है और उसे कैलकुलेशन कराया जा रहा है, तो आप उस कॉम्प्लेक्स को थर्मोडायनेमिकली स्टेबल मानोगे और उसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता हुआ मानोगे। या तो वो खुद दे देगा लिख के कि दिस कॉम्प्लेक्स फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल, फाइंड वैल्यू ऑफ x, या तो वो लिख के देगा, नहीं तो हमें तो कंफर्म समझना ही है, तभी हो सकता है। अब यहां पर से ये हो गया है। अगर और कोई लिखना है तो यहां पर से अगर आपके लिए लिख लो एल्कीन के लिए या एल्काइन के लिए, तो यहां पर से 2 इलेक्ट्रॉन काउंट आता है। एल्कीन के लिए लिखते हैं, एल्काइन के लिए नहीं। यहां एल्कीन के लिए ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन काउंट, क्योंकि अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से देता है तो इसका चार्ज कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या समझ में आया? सिमिलरली अगर आप यहां पर से और लिखते चले जाओगे तो ये हमारे पास ये बन गया। अब यहां पर से मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूं क्योंकि हमने लिख लिया है ऑलरेडी, ठीक है। यहां पर से ये वाला पीछे वाले पेज पे हो चुका है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पर एक और फ्लो चार्ट बना लेंगे कुछ लिगेंड्स के लिए, जितने भी पॉपुलर लिगेंड है हमारे,
पॉपुलर मतलब इन द सेंस यूज होंगे हमारे किसमें, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक काउंट, इलेक्ट्रॉन काउंट में काम आने वाले हैं, उसको यहां पर रखेंगे। चलिए ये हो गया था। अब यहां पर से क्या है, इनको मैं हटा देता हूं अब यहां से, ये हमारे काम के नहीं है। ऐसा ही होता भाई, देख लो अभी बहुत अच्छे से पीछे इनको इज्जत मिल रही थी, बट अब इनका काम खत्म है तो देखो मैंने भी इन्हें हटा दिया। ये लाइफ का एक लेसन है कि जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो आप किनारे लगा दिए जाओगे, ठीक है। तो आप अपना काम करिए, ठीक है, अपना इन द सेंस खुद पढ़िए, खुद के भरोसे रहिए। चलिए, नहीं तो घूमते रहोगे किसी के पीछे। चलिए यहां पर से अगर आप देखोगे ये बहुत सारे लिगेंड्स हैं, यहां पर से ठीक है। चलिए यहां पर हमने NO वाला तो लिख ही लिया था जो कि इंपॉर्टेंट था। अब हम किसको लिखेंगे, यहां पर से हैलाइड के लिए लिख लेना। हैलाइड के लिए Cl अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो सिंपली Cl प्रेजेंट है तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है 1। और बिकॉज आपको पता है यहां पर ये देखो ये सारे पेयर्ड हैं, ये अनपेयर है तो डोनेशन कहां से होगी, इस अनपेयर से होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन और कैरी -1 चार्ज। लेकिन अगर यही Cl हमारा दो मेटल के बीच में फंस जाता है तो याद रखना ये वाला तो पेयर से आया है, ये अनपेयर से आया है, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर एक अनपेयर। लेकिन पेयर वाले की वजह से चार्ज नहीं आएगा, ये आएगा। सिमिलरली यहां पर हो सकता है 3 मेटल के पास में ब्रिजिंग हो, कोई भी, जरूरी नहीं Cl हो, कोई भी आपके पास हेलोजन हो सकता है एक्स बॉडी, ठीक है, तो यहां -1 आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास अभी और कौन से बचे हैं, एल्कीन हो गया है। अब एल्काइन का कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन काउंट आएगा, ये 0 आएगा। इसी एल्कीन का यहाँ पर से 4 इलेक्ट्रॉन काउंट भी हो सकता है लेकिन चार्ज 0 है। ये कब होगा, यहाँ पर से जब हमारे पास क्या हो 4D या 5D के मेटल हो पहली बात, और यहाँ पर से बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हो, या तो बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हो और या तो आपके पास 4D और 5D के मेटल हो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 4 हो जाए, इसलिए, ठीक है। और यहां पर से क्या बच रहा है, और भी बहुत सारे ग्रुप आपके बचेंगे, जैसे आपका है OR ग्रुप है, ठीक है। OR ग्रुप में आपको पता है ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, उसी से इसने दिया है, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। चार्ज कितना हो गया, अनपेयर से दिया है तो -1 हो गया। अब इसी OR को अगर आप 2 मेटल के साथ में यहां पर से फंसा दोगे तो कितना हो जाएगा, इसका 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, चार्ज -1 हो जाएगा। CH3 के लिए अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रॉन काउंट, जब इलेक्ट्रॉन है ही अब इसके पास एक ही, तो एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, अनपेयर है तो -1 हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इसी CH3 को मैं यहाँ पे 2 लोगों के बीच में फंसा देता हूं यहां पर से, तब क्या होगा, तब भी याद रखना इलेक्ट्रॉन काउंट 1 रहेगा और चार्ज -1 रहेगा। अगर इसी को मैं 3 लोगों के बीच में फंसा देता हूं, तब भी यहाँ पे फंसा इन द सेंस ब्रिजिंग करा देता हूं 3 मेटल्स के बीच में, तब भी 1 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा और ये -1। यहाँ पर से एक चीज याद करने वाली है कि कुछ लोग ब्रिजिंग में जाने से अपने इलेक्ट्रॉन काउंट और चार्ज वगैरह को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, चार्ज को नहीं, जनरली इलेक्ट्रॉन काउंट को चेंज करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका हैलाइड्स। हैलाइड्स जब ब्रिजिंग में जाते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन काउंट को चेंज करते हैं सिंपली। उसी तरीके से एल्कोक्साइड, जैसे OR मैंने लिखा यहां पर से, जैसे जैसे ब्रिजिंग में भेजते जाओगे, क्योंकि इसके पास प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर है तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट चेंज होगा। जब एक मेटल से था तो एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 1 इलेक्ट्रॉन -1 चार्ज आ गया। 2 मेटल के बीच में ब्रिजिंग हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर वाले से दिया, और ये जो एक ये पेयर बचा था इसने यहां से दे दिया, तो पेयर का 2 और एक ये मिला के 3, टोटल 3 हो गए। पेयर की वजह से कभी चार्ज आता नहीं है, अनपेयर की वजह से चार्ज आएगा तो 1 आएगा, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन -1। लेकिन CH3 का ध्यान से देखना, हमारे पास चाहे 2 मेटल के बीच में फंसा लो और चाहे 3 मेटल के बीच में फंसा लो, जब उसके बाद टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन एक ही है
तो अब कहीं से मांगे तो लाएगा नहीं, ये कोई पाकिस्तान तो होगा नहीं, तो क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहां पर से -1 लिख देगा ऐसे। अब इसी तरीके से अगर यहां पर से हाइड्राइड का देखोगे, हाइड्रोजन का देखोगे, कहीं पे लिंक होगा तो कुछ ऐसे होगा, और इसका भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, चार्ज -1 हो जाएगा। और अगर यही ब्रिजिंग में चला जाए, है ना, ये भी जाता है ब्रिजिंग में, अच्छा खासा जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, ऑलवेज 1 रहेगा, बिकॉज इसके पास CH3 की वजह से है, जैसे लाइक CH3, जब कुछ है ही नहीं तो देगा कहां से, तो ये आ जाता है। अब यहां पर से बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना, जिनको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूं उनको नोट डाउन कर लेना, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, हैलाइड वाले, ठीक है। और यहां पर से ये वाला जो लिखाने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां पर ये वाला, इतने दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगेंड हैं, और उसके अलावा तो और सारे मतलब नॉर्मल ही हैं। यहां पर से लिखने जा रहा हूं कार्बीन, मेटल, डबल बॉन्ड CX और Y। अब आपको पता होना चाहिए दो तरह के मतलब कार्बीन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट तो यहां पर से 2 इलेक्ट्रॉन का ही होगा, और यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन का ही होगा, लेकिन चार्ज एक का -2 होगा और एक का 0 होगा, एक का 0 होगा, एक का -2 होगा। जो 0 होगा इसे क्या बोलते हो, इसे बोलते हो फिशर कार्बीन। अब देखो यहाँ इसमें तो बताऊंगा नहीं फिशर कार्बीन और श्रॉक में क्या डिफरेंस है, उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ नया टॉपिक चाहिए, लाइक आपको अब इसको समझ में आ गया, अब इनमें से ये यूट्यूब पे आ रहा है, तो आपको कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, नहीं सर हमें थोड़ा सा और डिटेल चाहिए किसी भी टॉपिक में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके डाल देना, या किसी दूसरे चैप्टर का इनऑर्गेनिक जो पूरी इनऑर्गेनिक में पढ़ाता हूं तो उनमें से कुछ और समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पर्टिकुलर वो सब टॉपिक मेंशन कर दोगे, तो मैं पढ़ा दूंगा पूरा डिटेल में विद क्वेश्चंस, ठीक है। अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो ये फिशर कार्बिन, ये श्रॉक कार्बिन के लिए इतना आता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट याद रखना चाहे फिशर कार्बीन हो और चाहे हमारा श्रॉक कार्बीन हो, इलेक्ट्रॉन काउंट नेवर बी चेंज, वो ऑलवेज 2 होता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम कार्बाइन की बात करते हैं ना, यहाँ पर से X मान लेता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से आपको फर्दर, यहाँ पर से फर्दर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेशन दिखती है और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेशन दिखती है, बट यहां पर से क्या हो जाएगा, इसे कहते हो चार्ज कितना आएगा, यहां -1 चार्ज आएगा, यहां -3 चार्ज आएगा, इसे क्या कहते हो, फिशर कार्बाइन कहते हो, फिशर कार्बाइन कहते हो, और इसे श्रॉक कार्बाइन कहते हो, श्रॉक कार्बाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ लिगेंड्स हो गए हैं, फिशर कार्बाइन, श्रॉक कार्बाइन, हैलाइड वगैरह जितने भी हो सकते थे। और यहाँ पर से आपका एक वन ऑफ द ईटा 5 में देखने को मिलता है, ईटा 5 CP, तो इसके कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन और चार्ज होता है -1, ठीक है। उसके बाद और भी होते हैं, एलाइल है, जैसे एक और लिख लो चाहो तो, एलाइल जैसे ही ये वाला होता है इस जगह से, अगर ऐसे लिंक है तो इसे कहते हो ईटा 3, और इसका इलेक्ट्रॉन काउंट होता है -3 और चार्ज होता है -1, इसे कहते हो एक एलाइल। और दूसरा क्या है, यहाँ पर से ईटा 1 मोड में भी इसकी लिंकिंग हो सकती है कुछ ऐसे, तो इस समय इसे क्या कहते हो, ईटा 1 मोड में इसकी लिंकिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन सिर्फ 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की है और चार्ज -1 है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉप वो थे जो मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए हैं। फिर से कह रहा हूं, ये और CP का, ठीक है, CP का, और यहां पर से ये वाले इंपॉर्टेंट हैं, और यहां पर से ये वाला NO का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, आप हो सकता है क्वेश्चंस कुछ दे देता हूं जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाए। NO वाले से ही शुरुआत करता हूं, है ना। यहां पर से आपको बताना है कि NO यहां पर किस मोड में लिंक है, लीनियर या बेंट। NO मोड्स इन कॉम्प्लेक्स, बताना। यहां पर से हमारे पास A B, ठीक है, Ni NO CO और NO, ये नहीं बनेगा, यहां पर से CO NO CO
CO और CO। यहां पर से देखिएगा, इसमें अब आपके सामने मैंने मेंशन किया है, मैंने हाइपोथेटिकली जनरेट कर लिया, ये तो होता है वो होता भी है कि नहीं पता नहीं। अब यहां पर से देख लेते हैं। अब आपके सामने ये बता दिया गया था, ये अब L से मैं बता रहा हूं लीनियर, B से बता रहा हूं बेंट, B से बता रहा हूं लीनियर, B से बेंट, और ये L से लीनियर, या दोनों लीनियर या दोनों बेंट। चलिए, अब यहां पर से मैंने आपको बताया जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको क्या मानना है, या तो इसको 18 इलेक्ट्रॉन खुद मेंशन करके दे देगा, और नहीं तो वहां पर से आपको क्या है, मान के चलना पड़ेगा कि इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर से आपके सामने कुछ ये आ गया है, यहां पर से इसे मैं जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो कि क्या रहने वाला है आंसर, यहां पर कुछ ऐसे। ठीक है, अब जैसे ही आप सॉल्व करोगे, मैं सॉल्यूशन के लिए बढ़ता हूं, तो ओवरऑल आपके सामने जो कॉम्प्लेक्स गिवन है, पहला ए वाले को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर से CO है, NO है, NO, CO, CO और CO। कोबाल्ट का अभी हमने इलेक्ट्रॉन काउंट कितना लिखा है, 9, 2, 2, 2, और इसको हम x मान लेते हैं, तो यहां पर से कितना हो जाएगा, x + 9 + 2 × 3 इज इक्वल्स टू, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं, 18 है। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, 9, 9 6 15 और 16 में माइनस कर दोगे, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ गया, 3। और वी नो दैट जब भी ये 3 होता है तो ये कैसा होता है, लीनियर होता है, जिसको आप L बोल रहे हो, और इसी की वजह से फॉर्मल चार्ज इसका कितना आता है, +1 आता है। ठीक है, तो आंसर पहला तो बेंट हो ही नहीं सकता है, और ये वाला दोनों कट गए, 2 ऑप्शन हट गए। ठीक है, अब यहां पर से ऑप्शन बी की मैं बात कर लेता हूं, तो यहां पर से CO है, NO है, 1 2 3, और यहां पर से 4 CO लगे हुए हैं। तो CO का तो ऑलवेज फिक्स होता है, किसी भी मेटल, कहीं पे ब्रिजिंग, कितना भी कुछ हो जाए, और इसको मैं x मान लेता हूं। ठीक है, यहां पर से x + 9 + 2 × 4, और टोटल इलेक्ट्रॉन 18 के बराबर होगा, तो ये अब x की वैल्यू यहां से देखोगे तो 9, 9 8 17, 17 उधर जाएगा तो 18 - 17, आंसर आएगा 1। इसका मतलब ये कैसा हो गया, बेंट। समझ गए क्या, बेंट है, जिसको आपने बी बोला है, और फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, -1। तो यहां पर से लीनियर और बेंट हमारा आंसर हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल, बस एक ये समझाने के लिए कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि क्या होता है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन काउंट अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो याद रख लेना, एक चीज याद कर लो, सीधा सीधा डायरेक्ट किसी भी लिगेंड्स की हैप्टिसिटी, ये हैप्टिसिटी क्या होती है पहले तो एक बार ये देख लो एक लाइन में। हैप्टिसिटी होती है नंबर ऑफ कंटीन्यूअस एटम, कंटीजियस इसको बोला जाता है, नंबर ऑफ कंटीजियस एटम ऑफ एनी लिगेंड डायरेक्टली लिंक्ड टू द मेटल, है ना। इसी को आसान भाषा में क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एटम्स साइमल्टेनियसली। जो कंटीजियस होता है, बुक्स में वर्ड लिखा होता है कंटीजियस, उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम साइमल्टेनियसली लिंक्ड विद, number of atoms simultaneously, number of atom of ligand simultaneously linked with metal is called hapticity। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे याद करो कोऑर्डिनेशन में डेंटिसिटी वर्ड पढ़ते हो, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, हैप्टिसिटी। और यहाँ पर से इसका मेंशन कैसे किया जाता है, इस वाले सिंबल से मेंशन किया जाता है। यहाँ पर से इसे क्या बोलते हो, ईटा, ये आपका ईटा है ना। और एक्स मतलब है नंबर ऑफ एटम लिंक्ड, कितने एटम लिंक्ड, अगर 3 लिंक है तो ईटा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज क्या है याद रख लेना कि किसी की भी जो हैप्टिसिटी है ना, हैप्टिसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू मेटल। जिसकी जितनी भी हैप्टिसिटी है ना, वो मेटल को उतने ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बस एक चीज आप ये याद रख लेना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बताऊं, यहां पर से लिखा मिलेगा Mn ईटा 5 Cp CO का यहां पर से होल थ्राइस,
ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लिए अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो mn का हमें पता है कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, आज लिखवा रखा है देख लो। ईटा 5 है तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना लेंगे, 5 लेंगे, है ना। और यहां पर से CO का 2 होता है, टोटल 3 है, तो काउंट कर लेंगे तो कितना आ गया, 7 5 12 और 12 6 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। नॉट ओनली दिस, यहां पर से अगर आपके सामने मैं पूछूं, ये देखो यहां पर से अगर मैं पूछूं mn है, ईटा है और x है और इसमें C3H5 मेंशन कर दिया है और यहां पर से लिखो CO का होल 5 है, ठीक है। तो अब यहां पर से आप बता दो कि इसकी x की वैल्यू क्या है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। ये C3H5 कुछ और नहीं है, ये वाला लिगेंड है हमारा, इसी को क्या कहते हो, एलाइल, या इसी को कहते हो C3H5 निगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास लिगेंड है C3H5 निगेटिव। तो इसके लिए काउंट करोगे तो 7 हो गया, इसकी इलेक्ट्रो हमको पता नहीं, x हो जाएगा 2 और टोटल 5 हैं और ये किसके बराबर होगा, ऑलवेज 18 के बराबर होगा। तो यहां पर से कितना हो गया 17 और 17 एक बार उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर से 17 18 माइनस कर दोगे, x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। मतलब यहां पर से जो हमारा पास एलाइल फ्रेगमेंट जुड़ा होगा उसकी हेप्टिसिटी कैसी है, ईटा 1 मोड में है, ईटा 1 मोड में है, दैट मीन्स ये मेटल से कैसे लिंक रहा होगा, mn से कुछ ऐसे लिंक है। क्या समझ में आया, CO 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 और CO, दिस इज योर एक्चुअल कंपाउंड। क्या समझ में आ रहा है, छोटी छोटी बातें। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन काउंट को कंसीडर करते हैं या काउंट करते हैं। दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ यहां पर से हेप्टिसिटी, ठीक है। यहां पर से हेप्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया है। इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे काउंट करते हैं, कठिन कठिन जो हमारे पास वो होते हैं। हाँ चलिए, अब यहां पर से मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं जो कि आपका बुक में मेंशन है, BD गुप्ता AJ इलियास, और वहां पर से ये सिर्फ मैं दिखाने जा रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि यहां पर से आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करे तभी कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो। ये बुक में मेंशन है, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 18 इलेक्ट्रॉन रूल में है, उसमें आप जाके देखोगे तो ये मॉलिबेडेनम, ये PMe2 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे कैलकुलेट भी करवाऊंगा अभी देखना, ठीक है। उसके बाद यहां पर से CO है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चंस की, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, इससे काफी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जरा देखिए, देखने में इतना बड़ा लिगेंड लग रहा है, क्या आपके लिए यह हलवा है कि नहीं, यस मेरे लिए हलवा है। कैसे है जरा देखिएगा, और बड़ा करता हूं मैं पहले से, ठीक है। ये लीजिए, बड़ा हो गया है, थोड़ा सा छोटा। अब यहां पर देखिए, इसका जरा एक बार इलेक्ट्रॉन काउंट बताइए। क्रोमियम मॉलिबेडेनम का है, क्रोमियम करोड़ मोती वाली मॉलिबेडेनम ग्रुप का है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना लेंगे, 6 लेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 6 लेंगे, इसका कितना लेंगे, 6 लेंगे। CO का तो कहीं भी प्रेजेंट हो, कभी भी प्रेजेंट हो, कैसे भी प्रेजेंट हो, 5। अब ये इसके बीच में जाके लिंक है, इसका मतलब ये क्या है, पांचों लिगेंड से जुड़ा है और इसे हेप्टिसिटी 5 कहते हो। और वी नो दैट हेप्टिसिटी के बराबर ही इलेक्ट्रॉन काउंट लोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ जाएगा, 5, और इसका कितना आ जाएगा, 5। अब जरा देखो, ये क्या है, PMe2 है और वो भी ब्रिजिंग में है, ध्यान से सुनना। खाली PMe2 होता है 1 2, यहां पर से इलेक्ट्रॉन काउंट लिखो 1 2 3 4 5। अगर खाली यहां पर से PMe2 का बना रहा होता, देखो सबसे पहले तो यहां पर से Me हो गया, दूसरा Me कहां से, यहां से हो जाएगा। इसका मतलब इसका ये वाला जो है अनपेयर रह गया। अगर एक मेटल होता तो क्या होता, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 1 इलेक्ट्रॉन और -1 चार्ज, बट यहां ब्रिजिंग में है, ये इसने अपने अनपेयर इलेक्ट्रॉन को इधर दिया और ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था इधर दे दिया इस साइड पे। तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन टोटल और चार्ज -1। अभी पीछे लिखवा के आया था, समझा के आया था, एप्लीकेशन इस एग्जांपल में मिल जाएगी। और यहां पर से इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 3, और हाइड्रोजन को मैंने बताया चाहे 1 मेटल हो, 2 मेटल हो, 4 मेटल हो, 10 मेटल हो, वो तो गरीब है एकदम, मतलब पाकिस्तान हो रखा है ना, इसके पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, तो ये तो ऑलवेज 1, समझ गए। तो ये यहां पर से हो जाएगा। तो आपको ओवरऑल इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो कितना हो गया, 5, यहां पर से लिखो 2 2, एक साइड का हम काउंट कर लेते हैं, तो यहां पर से कितना हो गया, 5 और 6 5 11 12 13 14 15 16 16 3 19 19 के बाद यहां से 19 21 22 19 के बाद, अरे यार कुछ गड़बड़ कर दिया,
11 12 13 14 15 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 6 27, 27 28 29 और 29 और 5 यहां से कितना आ गया 34 आ जाएगा। टोटल कितना आ गया है 34। मेटल कितने हैं फॉर टू मेटल, फॉर टू मेटल, है ना। और अगर मैं इसी को फॉर वन मेटल करूं तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा है, पहली बात आपका ये रिजल्ट क्वेश्चन कि क्या 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो होगा तो सारे कॉम्प्लेक्स ऑलवेज स्टेबल होगा, नहीं भाई। आपके स्क्रीन पर एक ये 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है जो कि हाईली स्टेबल है। रेफरेंस बीडी गुप्ता एजे इलियास, आईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं, और आईटी कानपुर, बीडी गुप्ता और एजे इलियास, ठीक है। ये आईआईटी कानपुर के आपके प्रोफेसर हैं, ठीक है ना। और ये आपके अभी भी वर्किंग में है आईआईटी दिल्ली। मस्त बुक है एकदम, बहुत बेहतरीन और बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपको ये देखने को मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन काउंट के हैं जो कि आपके 14 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, इस तरह के भी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर आप चाहोगे तो मैं यहाँ पर मेंशन भी कर सकता हूँ इसी बुक में। यहाँ पर से इसको छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे मेंशन कर देता हूँ। जैसे यहाँ टाइटेनियम का है, ठीक है ना, टाइटेनियम का ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर से टाइटेनियम है, यहाँ पर से टाइटेनियम है, इसके बीच में ऑक्सीजन की ब्रिजिंग की गई है कुछ ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ पर से लिंकिंग की गई है नाइट्रोजन की, फिर यहाँ पर से सीपी ना होकर इसे बोलते हो सीपी स्टार। जब हाइड्रोजन का सीपी का फुल फॉर्म, सीपी का क्या होता है साइक्लोपेंटा डाई एनायन, लेकिन इस साइक्लोपेंटा डाई एनायन से पांचों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उनकी जगह क्या ऐड कर दिया, 5 मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो ये होता है, ठीक है। तो यहां से आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो इसमें 12 आता है। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट तो 5 ही, हेप्टिसिटी 5 है, तो 5 यहां से आ गया और 5 यहां से आ गया। टाइटेनियम है तो 4 इलेक्ट्रॉन काउंट, 4 इलेक्ट्रॉन काउंट, 4 इलेक्ट्रॉन काउंट, प्लस यहां पर से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा 3, और मतलब एक एक सबके लिए होगा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इधर से ऑक्सीजन इधर एक देगा, एक देगा, एक देगा, एक देगा, एक देगा, एक देगा। किसी भी एक पर्टिकुलर के लिए आप काउंट कर लोगे तो 9 9 5 5 4 9 10 11 और 12। इस वाले के लिए अगर मैं काउंट करूंगा टोटल तो एक इतने के लिए ये काउंट हो जाएगा, ये एक इसके लिए है, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप बात करोगे तो यहां पर से इस वाले के लिए ये वाला है इतना, ठीक है, और यहां वाले के लिए ये वाला है पूरा। तो इन सब का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ रहा है, यहां पर से 9 1 10 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। 10 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? तो ये भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल हैं, जरूरी नहीं है कि यही हो। दूसरे और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे कॉपर के केस में आप देखते हो, है ना, कॉपर H2O का होल 6 है, +2 पॉजिटिव है, तो कॉपर का खुद का कितना होता है 11 होता है, प्लस यहां पर से वाटर के कितने होंगे, वाटर के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल कितने आएंगे 12 आएंगे। यहां पर +2 लिखा है, मतलब यहां पर से -2 कर दो तो कितने हो गए 21 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। क्या स्टेबल नहीं है, भर भर के स्टेबल है, अच्छा खासा स्टेबल होता है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स हैं, आपके स्क्रीन पर मैंने मेंशन कर दिए हैं, और भी बहुत सारे लिख सकते हो। जैसे इसको भी लिख सकते हो, NiH2O का होल 6 है, यहां पर से देखोगे न्यूट्रल होगा। Ni के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट हम 10 लेते हैं, वाटर का एक वाटर का कितना होता है 2 होता है, टोटल 6 है, तो कितना हो गया यहां से 22 इलेक्ट्रॉन आ गया, स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। तो इस तरह और भी, वैसे ऑर्गेनोमेटेलिक्स नहीं, अब ये मत कह देना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैं, बिकॉज आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस में कोई फाइन लाइन नहीं है। किसी भी बुक पे, किसी भी गूगल पे आप जाके देख लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है आइडेंटिफाइंग मार्क की आप बता सकते हो हाँ हाँ ये तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिक आपको मैं सेशन को एंड करना चाह रहा हूं, अब बस यहां पर से आपको मैंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बता दी हैं जो आपके काम की हैं। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, अब आपको ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, मैं यहां पर से एक होमवर्क भी दे दूंगा, उसका काउंट आप करना, 2-3 काम आपके रहेंगे। एटलीस्ट अगर इतना वीडियो जरूर देखा, यहां तक आए हुए हैं, तो सबसे पहले यार एटलीस्ट सेशन को लाइक जरूर कर देना। दूसरी बात क्या है, सेशन को लाइक करने के बाद आप
आपको कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं, या किस सब टॉपिक को आपको यूट्यूब में फ्री बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं वो मेंशन कर देना। विद क्वेश्चन में कराऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। दूसरी बात, ओएमसी से कौन सा टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं वो भी बताएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोऑर्डिनेशन या आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी या किसी भी दूसरे इनऑर्गेनिक के टॉपिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी आप ऑर्गेनिक की बता सकते हो कि जो आप मतलब कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो ओवरऑल, वो चाहे ऑर्गेनोमेटालिक से हो या किसी भी इनऑर्गेनिक का कोई भी टॉपिक हो। साथ ही साथ में ऑर्गेनिक में आप स्पेक्ट्रोस्कोपी मेंशन कर सकते हो, वो मैं आपको पढ़ा सकता हूं विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां पर से आप एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अभी जो हमने पढ़ा है बिल्कुल उसी तरह के, यहां पर से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन शायद अगर आपने ये कर दिया तो इसका मतलब है कि आज की क्लास आपका लेना वर्थ इट है। बस एक चीज याद रखना, ये जो मैंने बीच में बनाया है ना, इसका यहां पर सब CH2 है, तो याद रखना ये CH3 नहीं है। कह दो कि सर CH3 था तो आपने कहा था कि वो है। आपको कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट याद करने होते हैं, ऐसे, है ना। इधर इसने हाइड्रोजन से बना लिया, इसने हाइड्रोजन से बना लिया, तो इसके कितने बचे, इसकी डोनेशन 2 से होगी, एक मेटल एक मेटल। ठीक है, चार्ज हमसे पूछ नहीं रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आप मेंशन कर सकते हो। यहां पर से है P और इधर PH है, इधर भी PH है, और इसने तीसरा भी बॉन्ड बना रखा है किससे, कार्बन से, और इसने इधर भी यही है, तो यहां पर से PH। ठीक है, देखता हूं इसका आंसर कौन मेंशन करके बताएगा। समझ में आ गया हो, अगर हमारे पास, हमें पता है अगर ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है तो कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉन काउंट, 2। ठीक है, और अगर यही यहां पर से ये ओके है, ठीक है, यहां पर से PH, यहां पर से PH, कुछ और भी मेंशन है क्या, यस, यहां पर से इंटरेस्टिंगली एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो भी आपका ओवरऑल चार्ज आएगा उससे हमें ये एक इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मतलब है आयोनाइज कर दिया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटाया है। तो यहां पर से देख लेता हूं पूरा कॉम्प्लेक्स बना है, यस, यहां पर से बनके तैयार हो गया है। आपको 2-3 क्वेश्चनों का आंसर देना है। ठीक है, अगर आप यहां तक आए हैं तो आपसे यही वो है कि आप जरूर करेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं, ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आया, प्लस यहां पर से 1 मेटल इलेक्ट्रॉन काउंट, जितना आए उसको 2 से डिवाइड कर देना। बस फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये चीज मत भूल जाना, क्या कि यहां पर से पॉजिटिव है तो जो भी इलेक्ट्रॉन काउंट है उससे 1 कम कर देना, वो आपका TVE होगा, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये होगा। यहां पर से आपको एक नई चीज है, मतलब अभी जो हमने आज नहीं की है, वो क्या है, ये मेटल मेटल बॉन्ड है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ लेना। मतलब ये जो लिगेंड्स के जितने जोड़ रहे हो आपकी मर्जी है, लेकिन इस मेटल मेटल बॉन्ड की वजह से एडिशनल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से 1 कम हो रहा है तो इसकी वजह से ऐड हो जाएगा, ये याद रखना। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको अगर कोई भी सब टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, चाहे वो ऑर्गेनोमेटेलिक्स का हो या पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहीं हो या ऑर्गेनिक के स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। आपको सबसे ज्यादा किस चीज में प्रॉब्लम आती है, कौन सा क्वेश्चन आपका डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सेशन जरूर लाइक करिएगा। मिलता हूं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ इस सीरीज में। थैंक यू सो मच।